प्रिय भाई और बहनों, आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि 1947 में हमारे देश ने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आज़ादी पाई। लाखों वीरों ने अपने प्राण न्योछावर किए, खुले आकाश के नीचे स्वतंत्रता की सांस ले सके। हम सब उनके बलिदानों को नमन करते हैं। लेकिन मित्रों, स्वतंत्रता केवल राजनीतिक या राष्ट्रीय स्तर की नहीं होती है। बाइबल हमें आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताती है। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। इसका अर्थ है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल प्रभु यीशु मसीह में है। दुनिया के बहुत से लोग आजाद देशों में रहते हैं, लेकिन उनके दिल पाप, डर, बुरी आदत और निराशा के बंधनों में जकड़े रहते हैं। प्रभु यीशु इन अदृश्य जंजीरों को तोड़कर हमें आत्मिक स्वतंत्रता देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक गांव में आरो नाम का एक युवक था। वह मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे बुरी आदतों में फंसता गया। गलत संगति ने उसे जकड़ लिया। लोग उसे गुलाम कहने लगे, क्योंकि वह अपनी आदतों का कैदी बन गया था। आरो भी बदलना चाहता था, लेकिन वह हर बार असफल होता जाता है। उसे लगता कि मानो कोई अदृश्य जंजीर उसे बांध कर रखे हुए हैं। एक दिन गांव में एक सेवक आया और उसने कहा, बेटा, जैसे हमारे देश को वीरों ने स्वतंत्र कराया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी तुम्हें पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। यदि तू उसे अपने दिल से स्वीकार करेगा तो ये जंजीरें टूट जाएगी। आरोन ने आंसुओं से प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। 2 कुरिन्थी 3:17 कहता है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। प्रिय मित्रों, आज जब आप भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं, आइए संकल्प लें कि हम न केवल अच्छे नागरिक बने, बल्कि प्रभु में स्वतंत्र होकर पवित्र और धर्मी और आशीषमय जीवन जिए।